मेरा नाम है विक्रम कुमार और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस 2020 का मेरा डीवी था 6 तारीख को, और कैसे क्या रहा मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही टायर 1 होता है, ठीक है, आपका टायर 2 एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप सबको पता है। उसके बाद टायर 2 का जब कट ऑफ रिलीज़ होता है, उस वक्त आपका डीवी का शेड्यूल, कह सकते हो आप डीवी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जैसे आपका टायर 2 रिजल्ट आता है, उसके अप्रॉक्स 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपका डीवी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एमटीएस का डीवी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ज़्यादा वैकेंसी रही तो लगभग 20-25 दिन चलता है, और नहीं तो 10-15 दिन में निपट जाता है। इस बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 3,500 के आसपास थी, या 4,000 अप्रॉक्स होगी। तो मेरा जो था ईस्टर्न जोन था, और ईस्टर्न जोन में लगभग 1,500 कैंडिडेट्स थे, और इन्हीं सबको डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया था। और रही बात डीवी के जो पीरियड थे, वो लगभग 10 से 15 दिन थे, ठीक है। और मेरा शुरुआत में ही था, ठीक है, 5 से डीवी स्टार्ट था। तो डीवी के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड लेने के बाद आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी में आपका 10th सर्टिफिकेट चाहिए, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, चाहे वो 12th हो या 10th हो या आपका ग्रेजुएशन हो। अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और अगर 12th है तो 12th आपकी मांगी जा सकती है। लेकिन 10th आपके लिए मस्ट है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन उसमें 10th है हमारा एमटीएस के लिए, राइट। तो जैसे आप डीवी के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसेस। मेरा ईस्टर्न जोन कोलकाता में था, और कोलकाता आपका ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर वहीं पे है, निजाम पैलेस करके एक बिल्डिंग है, और वो AJC रोड, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस रोड करके नाम है। तो उसी रोड में है। आपको अगर हावड़ा स्टेशन आप उतरते हो तो वहाँ से आपको एक बस मिल जाएगी 212 नंबर, आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। आगे बात करते हैं। जैसे आप वहाँ पे एंटर करोगे तो स्लॉट रहते हैं, ठीक है। मेरा सेकंड स्लॉट में था, फर्स्ट स्लॉट 9 बजे से 9:30 बजे के आसपास था, मेरा 11:30 बजे था। और बहुत ही कितना टाइम लगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे आपका स्लॉट का टाइमिंग है, मेरा टाइमिंग था 11:30 बजे। वहाँ पे क्या करें, 11 बजे आप पहुँच जाइए। वहाँ एक नीचे जिस बिल्डिंग है, वहाँ पे नीचे हॉल है, वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। वहीं पे आपको नीचे बैठाया जाता है, और नीचे जब आप जाओगे बेसमेंट में, तो वहाँ पे एक एसएससी का एक कर्मचारी रहता है, जो आपको एक फॉर्म देगा, ठीक है। और उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। उसमें एक पैराग्राफ रहता है, आपका नाम, रोल नंबर, सिंपल रहता है, कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है, और आपका सिग्नेचर, डेट, टाइम, ये सब मेंशन करना होता है। और एक पैराग्राफ उसी पेज में लिखा रहेगा, उसी को आपको अपने हैंड राइटिंग से आपको उसको फिल करना है, ठीक है। थोड़ा लंबा पैराग्राफ होता है, तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको फिल करने में। जैसे आप फिल कर लेते हो तो वहीं पे आपका एक अटेंडेंस शीट होता है कि आप प्रेजेंट हो या नहीं, तो वो नोट डाउन कर लेते हैं और आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। जैसे आपका अटेंडेंस वहाँ पे हो जाता है, फिर वो लिस्ट जाती है ऊपर, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या है, उसका हेडक्वार्टर ऑफिस में जाती है कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। फिर वहाँ पे जैसे वो अटेंडेंस ऊपर जाती है, फिर आपको बुलाया जाता है कि जितने भी स्लॉट में जितने भी अटेंडेंस कर चुके हैं वो सभी अपने फ्लोर पे चले जाएं। और हम लोग का जो फ्लोर है वो 8th फ्लोर है। जैसे 8th फ्लोर पे आप जाओगे तो वहीं पे गेट के सामने आपको रखेंगे, और एक एक करके नाम से आपको बुलाएंगे। और जैसे नाम से बुलाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपसे एक फिंगरप्रिंट, आपका जो एग्ज़ाम के टाइम हुआ था उससे मैच करते हैं, और आपकी आईडी देखी जाती है कि आप आईडी से आपका अगर दो आईडी कम से एटलीस्ट ले जाए, ठीक है। वोटर आईडी हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट 2 आईडी ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और आपको जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक फ़ाइल दी जाएगी, ठीक है। और उस फाइल में आपका जो एग्ज़ाम के टाइम आपने देखा होगा कि पेज पे आपसे एक शॉर्ट नोट्स लिखवाया जाता है, और उस पर सिग्नेचर वगैरह, थंब वगैरह लगाया जाता है। तो वो सब जो पेपर्स होते हैं ना, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो आपके जो एडमिट कार्ड है और वो जो डॉक्यूमेंट्स पहले से उनके पास होता है, उनको एक फ़ाइल में रखा जाता है, और वो फाइल उन्हीं के पास रहेगा। फिर आपको सिग्नेचर कराया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लगवाया जाता है, और वो फाइल जो ऑफिस में है वो वहाँ पे रखा जाता है। फिर कुछ 5 या 10 मिनट बाद आपको उस फाइल के साथ आपको किसी
एम्प्लॉय के साथ आपको भेज दिया जाएगा, यानी उनके जो कर्मचारी हैं उनके पास भेज दिया जाता है। जैसे उनके पास भेज दिया जाता है तो फिर आपका नाम लेके बुलाया जाएगा और आपको उनके पास जाना है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं पे चेक होगा। वो क्या करेंगे, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेंगे। आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आप कोई कैटेगरी हो तो वो कैटेगरी की डेट्स, क्रूशियल डेट वगैरह चेक करते हैं कि आप उस क्रूशियल डेट में हो या नहीं हो, राइट। उसके बाद वो अपलोड कर देंगे फाइल, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ आपको अपलोड कर देते हैं और वहीं पे आपका स्टेटस पता चल जाता है कि आपको क्लियर मिला है या प्रोविजनल। क्लियर प्रोविजनल मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 10th या 12th, CHSL में भी लगभग ऐसा ही होता है, तो आपको जनरल कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको क्लियर मिल जाता है, मोस्टली क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होता है जिसको प्रोविजनल दिया जाता है। उसके बाद जो अदर कैटेगरीज हैं, EWS है, OBC है, एक्समेन सर्विसमैन है, तो इनमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इश्यू आती है, उनको लगता है कि हाँ ये डाउट में है, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और स्टिपुलेटेड पीरियड जो होता है उसमें जो टाइम पीरियड होता है, अगर विद इन टाइम पीरियड में है आपका डॉक्यूमेंट तो आपको तो क्लियर दे देगा, और अगर नहीं है तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है, आपसे बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजनल देके आपको एक स्लिप दे देते हैं कि आपका स्टेटस क्या रहा, ठीक है, और वो फॉर्म में आपका नाम होगा, फिंगरप्रिंट होगा, आपके स्कैन की हुई फ़ोटो होगी और आपको क्लियर मिला है प्रोविजनल ये लिखा रहेगा और वो शीट आपको दे दी जाएगी। उसके बाद वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको फिर बोलेगा आप बाहर जाके वेट कीजिए, और जैसे उस वक्त आपका एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा वापस, क्योंकि एडमिट कार्ड दोबारा चेक करते हैं वो अदर ऑफिसर्स, तो फिर वो बाहर जाके वेट करना पड़ता है। और जैसे आप बाहर जाओगे गेट से बाहर, और वहाँ पे थोड़ी देर मतलब 10 से 15 मिनट आप वेट करोगे, तो आपको फिर वो बुला के एक एक करके एडमिट कार्ड सबको देते जाते हैं और वो वहाँ से फिर आप घर जा सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस DB का। और रही बात मेरे, तो मैंने बताया कि मेरा जो था वो EWS कैटेगरी था, और EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट था वो मेरे पास उसकी कॉपी नहीं थी। एक्चुअली मेरे पास डिजी लॉकर में था EWS सर्टिफिकेट, तो मेरी कॉपी नहीं थी, तो मैंने कहा कि सर मेरी इसकी कॉपी नहीं है, आप इसकी मुझे एक फ़ोटो क्लिक करें। तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो आप क्लिक तो कर लोगे लेकिन यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, आप फटाफट करके तुरंत पॉकेट में डाल देना। बोले ठीक है, तो मैंने वो कर लिया और दे दिया। मुझे मुश्किल से आप देखोगे 10 मिनट लगा DB कराने में। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है तो आपको 10 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा भी इशू आता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, और आई होप अब मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल, और उसके बाद फिर आपका स्टेट लोकेशन मिल जाता है। तो आई होप मुझे कोई ना कोई स्टेट मिल जाए, तो यही उम्मीद करता हूँ। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो कमेंट करें, और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।